चलिए पढ़ रहे थे हम लोग जो है अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमने बात किया था कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। अंतःस्रावी तंत्र जो होता है कुछ ग्रंथियों का समूह होता है जो हमारे शरीर के भीतर हार्मोन को बनाने का कार्य करता है। उसके बाद से बात किए, लिखवाए भी थे कि हार्मोन क्या होता है। तो हार्मोन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के वृद्धि, जनन, खनिजों का अवशोषण एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करते हैं। यह शरीर में निकलकर सूचना देने का कार्य भी करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हार्मोन कहते हैं। चलिए सुनिए, फिर से एक बार सुनिएगा। हम लोग बात करेंगे जो है आज पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि क्या होता है? तो हम बताए थे कि पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और इस पीयूष ग्रंथि जो होता है कहाँ पे स्थित होता है? हमारे अग्र मस्तिष्क में। और अग्र मस्तिष्क में बात किया जाए तो अग्र मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होता है? ऐसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस, और उसी के पास एक हड्डी होती है जिसका नाम है क्या? स्फिनोइड। क्या नाम है उसका? स्फिनोइड। क्योंकि हम पढ़े थे ना कंकाल तंत्र, उस कंकाल तंत्र में पढ़े थे कि मस्तिष्क में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। याद है कि नहीं? क्या क्या होता है बताओ? अरे पहले फ्रंटल होता है ना। ठीक, पता है मुझे, तुम लोगों को याद है। अच्छा है कि याद है, ठीक है। तो हम बात किए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। और इसी पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे जी? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस। कहाँ पे होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस में होती है। और हाइपोथैलेमस में तो होती ही है, लेकिन किस हड्डी के पास होती हैं? स्फिनोइड हड्डी के पास। किसके पास? हाँ, स्फिनोइड। तो स्फिनोइड हड्डी के पास ये क्या होती है आपकी? मौजूद होती है। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसे? पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और इससे हार्मोन जो होता है ना, काफ़ी अत्यधिक मात्रा में निकलता है। सबसे ज़्यादा अगर हार्मोन देखा जाए तो आपका इसी से निकलेगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हार्मोन किससे निकलेगा? आपका पीयूष ग्रंथि से ही निकलेगा। तो चलिए पीयूष ग्रंथि के बारे में लिख लीजिए। इसके बारे में बोल रहे हैं, लिखिएगा, समझते चले और लिखते चले उसको, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, इसका भार। चलिए लिख लीजिए, पीयूष ग्रंथि हेडिंग देकर लिखिएगा। इसका भार जो होता है 0.6 ग्राम होता है, या 600 मिलीग्राम, ठीक है। पीयूष ग्रंथि का, हाँ, पीयूष ग्रंथि का अगर भार पूछे तो 0.6 ग्राम या 600 मिलीग्राम होता है। फिर इसके आगे डैश करके लिखिएगा, या नीचे लाइन छोड़कर लिखिएगा पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पहला पॉइंट इसका था, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में स्थित होती हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्फिनोइड हड्डी के पास। स्फिनोइड हड्डी के पास
स्फिनोइड हड्डी के पास, ठीक है। ये वाला पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। पीयूष ग्रंथि से निम्नलिखित हार्मोन्स स्रावित होते हैं। निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। इसमें बताए थे आपको STH। पहला हार्मोन क्या होगा आपका? STH होगा, ठीक है। तो पहला जो हार्मोन है उसका नाम है आपका STH। चलिए देखिएगा, STH के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद से STH पहला नंबर है, ठीक है। हाँ, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। STH को क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ये हेडिंग आपका होगा, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सुनिएगा, STH हार्मोन, इसी को हम लोग वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वृद्धि हार्मोन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का मतलब जानते हैं? हम बताए थे ना कल कि अगर इस हार्मोन की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी तो भीम काय होगा, भीम के जैसा एकदम लंबा चौड़ा, समझ रहे हो ना? भीम जैसा होता है, नहीं होता है अचानक कोई लंबा ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, ग्रोथ होता है उसका, तो इसी हार्मोन की वजह से होता है। यही हार्मोन तेज़ी से आगे की तरफ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ता है तो उसकी लंबाई में अचानक क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और जब इस हार्मोन की कमी होगा तो कैसा हो जाएगा? बौना हो जाएगा, बौनापन छा जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो इसके दो रोग हो गए। पहला रोग कि इस हार्मोन की वृद्धि से भीम काय हो जाता है, और इस हार्मोन की कमी से वो कैसा हो जाता है? इंसान बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है आपको, बस इतना ही है इसके बारे में। तो भीम कायता नामक हार्मोन कौन सा है आपका? नामक रोग जो है कौन सा है? STH है। इसी STH हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? वृद्धि हार्मोन। तो चलिए लिख लीजिए, इसको भी लिखिए। यह हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। इस हार्मोन की कमी से बौनापन होता है। और इस हार्मोन की कमी से क्या होगा? हाँ, कमी हो तो गया, ठीक है। इस हार्मोन की अधिकता से भीम कायता, इस हार्मोन की कमी अधिकता से भीम कायता नमक रोग होता है। ये कुंभकर्ण में ज़्यादा पाया गया था, इसीलिए कुंभकर्ण इतना लंबा चौड़ा हो गया ना जी। इतना लंबा हो गया तो अगला हेडिंग लिखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नाम सुने हो जी? ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं सुने हो?
चलिए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन आज सुन जाओगे कि क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन देखिएगा, सुनिएगा इसके बारे में पहले। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। सबसे पहले बात करें हम लोग इस हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है, पहला एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। जैसे कि भैंस है ना। अच्छा बताइए, भैंस जो है क्या हमेशा 12 मास दूध देती है? नहीं देती है, 12 मास नहीं ना देती है। हाँ, तो कभी कभी होता है कि देखते हो कि अचानक जो है भैंस का दूध बढ़ जाता है कभी कभी। तो एक ऑक्सीटोसिन नामक एक जो है सुई लगती है भैंसों को। अभी बात करेंगे और एग्जांपल्स आती हैं। जैसे ही वो सुई लगती है ना, लगने के बाद से भैंस का जो दूध होता है, जहाँ 1 लीटर देना चाहिए वहाँ 2 लीटर देती है। यानी कि दूध की मात्रा तुरंत वहाँ से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूध की मात्रा तुरंत बढ़ा देता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसीलिए जो फेरहा होते हैं ना, जब भैंस को बेचना होता है तो क्या करते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है सुई ये लगा देंगे। लगाने के बाद से जैसे वो हार्मोन उसके अंदर जाएगा तो वो दूध की मात्रा जहाँ 4 लीटर था वह 5, 6, 7 लीटर भी हो सकता है। और दिखाकर वो भैंस को अधिक से अधिक दामों पर क्या कर देते थे? बेच देते थे। देखो कितना चालाक है। वैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करें किया जाए तो एक लौकी लेकर आए, उसको फ्रिज में रख दिए। और जैसे ही फ्रिज में रख दिए, सुबह देखो तो लौकी फ्रिज का दरवाज़ा खुल गया। फ्रिज में लेकर आए, लौकी को रखे, आज जैसे ही सुबह देखो तो जो फ्रिज का दरवाज़ा था वो ओपन हो गया। कैसे? ऑक्सीटोसिन हार्मोन उसमें उसको सुई दे देते हैं उस लौकी में। और शाम को सुई लगाया और सुबह देखा तो फ्रिज ओपन हो गया। मतलब फ्रिज ओपन हो जाता है तुरंत। अरे लौकी काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इतना बतिया जानता है ना, बतिया जो छोटी छोटी होता है, वो छोटी छोटी लौकी में जहाँ सुई लग जाएगा वो रात भर में कितनी बड़ी हो जाएगी सोच भी नहीं सकते आप। बहुत बड़ी हो जाती है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगता है, तो समझ रहे हैं ना। इसी की वजह से जो है लौकियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती है। कहते कि इतना बड़ा हो गया। अगर यही बात जो है एक लौकी रख दिया जाए, उसमें ऑक्सीटोसिन मार दिया जाए और गांव वालों को पता ना चले, और सुबह जाकर दे मार बड़का लौकी एकदम दिख रहा है जी, ओए जो है कौन देवता देवी ऊपर आ जाएगा तुरंत वहाँ पे। अगली जगह बाहर पूजा वूजा करने लगी, अरे इतना बड़ा लौकी कैसे हो सकता है? जरूर किसी की छाया होगी इस पर, या कोई देवी देवता कोई होंगे। समझ रहे हो ना। तो अक्सर होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। अगर नहीं जानते हैं तब एक लौकी लेकर आए, सुई लगा दिया आपने, लौकी देखा तो रात भर में बहुत बड़ी हो गई। अब मम्मी को दिखाए तो मम्मी सोच में पड़ जाएगी, अरे लौकी तो बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई है? वो तो भूत के चक्कर में हो सकता है हो जाए। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही होता है। ऐसे तो देखा जाए तो महिलाओं का जो जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया जाता है महिलाओं को प्रसव के दौरान। ठीक है ना। तो महिलाओं में जो प्रसव होता है उस प्रसव के दौरान जो है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, देखते हो कि क्या कोई लड़का जो है अपने पापा से गले कभी मिलता है? क्या मिलता है जी कोई गले? नहीं, पापा बहुत खतरनाक होते हैं। उनके अंदर प्रेम नाम की भावना थोड़ी सी भी नहीं रहती, बहुत कम रहती है। हाँ, समाचार पूछेंगे बस हो गया बेटे, आराम से। मम्मी से कम से कम मम्मी तो आधा घंटा से तो ऊपर ही बतियाएंगी। मैंने इधर का उधर, मैंने जो भी है अपना प्यार जितना है सब बच्चे पर लुटा देंगे पूरा एकदम से उसी दिन। जे फोन आएगा तो ही है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा प्रेम आता है इस हार्मोन की वजह से। किस में? महिलाओं में। समझ रहे हो ना। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रेम आता है। इसीलिए जो है देखोगे तो जो बेटियां होती हैं या जो भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, अगर कहीं बाहर से आते हैं तो मम्मी तुरंत गले लगाती हैं उनको, या वो गले मिलते हैं। लेकिन पापा से गले मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। और ये आजकल चल रहा है बड़ा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और मार दुगा फलान ठेकान सब चल रहा है। उसमें आजकल देख रहे हो तो महिलाओं के गुण लड़कों में आ रहे हैं, महिलाओं के गुण लड़कों में नहीं आ रहे हैं जी। मार लाली लगा लिया, रील बनाने लगे एकदम से। मार जो है अब लग रहा है कि इनके जैसे कोई है ही रही है। मार इधर बदले इधर चारों तरफ है, चलो हो गया।
एकदम महिलाओं जैसा, एकदम से हरकत प्योर महिलाओं जैसा। तो भैया जब आप सब्जी खाएंगे ऐसा ऐसा जिसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाया गया है, तो वो हार्मोन जो महिलाओं को चाहिए वो आपके अंदर जाएगा, तो बताइए क्या होगा? महिलाओं जैसे लक्षण नहीं होंगे? होंगे ना। हाँ, तो बहुत लोग महिलाओं जैसे लक्षण करते हैं, इसी के कारण करते हैं। तो वैसी सब्जियां आप ना खाइए, क्योंकि आपके लिए वो नुकसानदायक होती है। समझ रहे हैं ना? अगर कि कोई लड़की जैसा हरकत कर रहा है तो समझ लेना कि ये सब्जी ऐसा ही खाया होगा, इसी की वजह से जो है उसके अंदर वैसी हरकत आ रही है, लड़कियों जैसी। समझ रहे हो ना? हाँ, अब ये नहीं कि जो हमेशा करता है उसके लिए बोल रहे हैं, जो कभी कभी करता है उसको मत समझना तुम लोग, ठीक है? हाँ, उसको मत समझना। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यही होता है आपका। समझ रहे हो ना? आजकल जो है बड़े बड़ी दुकानें जो होती हैं यही काम करती हैं, ठीक है? तो लिखिएगा इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन में, लिख लीजिए इसको। समझ में आया है क्या होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन? हाँ, दूध को क्या करना? बढ़ाना, लौकी को छोटा से बड़ा करना। और हाँ, इस चीज़ बता रहे थे, मम्मी जो होती है गले मिलती है, बच्चे को बड़ा दुलार प्यार करते हैं। जब बच्चे को मार जो है मिसती उठती हैं, उसके बाद से काजल वजह ऐसा लगाती हैं कि पूछना ही नहीं है, दूर से बच्चा चिल्लाने लगता है हाँ इनका लड़का है। समझ रहे हैं ना? मैंने खतरनाक लगता है वो भी लड़का, किसी की नज़र ना लगे काली के यहाँ पर लगा देती हैं। इसीलिए इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव हार्मोन। तो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या बोलते हैं हम लोग? लव हार्मोन भी बोलते हैं। समझ रहे हो ना? बच्चों के प्रति माँ का प्रेम जो होता है, ठीक है? तो चलिए लिखिएगा इसको, लिखिए लिखिए, यह हार्मोन महिलाओं में, लिखिएगा यह हार्मोन महिलाओं में, यह हार्मोन महिलाओं में प्रसव के दौरान निकलकर उनके श्रेणी मेखला नाम सुना है इसका? श्रोणी, हाँ, श्रोणी मेखला में, ठीक है? श्रोणी मेखला में फैलाव करता है, श्रोणी मेखला में फैलाव करता है, जिससे प्रसव की क्रिया आसान हो जाती है, जिससे प्रसव की प्रक्रिया आसान हो जाती है, और अगला पॉइंट इसमें है, इस हार्मोन को लव हार्मोन या प्यार हार्मोन भी कहते हैं, या प्यार हार्मोन भी। कहा जी, कहाँ मिल गया तुमको? लौकी ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेकर आना है, कहा सुई लेकर आना है, कहा उसका लेके लगाना है और 10 लोगों को खिलाना है। सब्जी के एक गधा कहीं का, ये कहाँ मिलेगा? डॉक्टर जो होते हैं ना उनके पास जाएगा, मिल जाएगा ये, ठीक है? नहीं चाहते हो कि छोटी सी लौकी है, कोई लोग आने वाले हैं सुबह में, बना कर क्या दिया जाएगा उनको, तो लगा दो यही सुई बेचारा और खिला दो उन सभी को। कुछ तो लक्षण जो है महिलाओं के अंदर आ ही जाएगा उनके अंदर। बहुत खतरनाक होता है जी, इसको खिलाना नहीं होता है, समझ रहे हो ना? ऐसे करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा।
हो गया ना। चलिए अगला देखिए, ये 2 नंबर था आपका, तीसरा नंबर लिखिएगा। तीसरा नंबर जो है वो है वैसोप्रेसिन। अगला है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसी को नाम देते हैं एडीएच हार्मोन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन इसको बोला जाता है। ठीक है, एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, एडीएच। अब देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो जल का अवशोषण कहाँ पे होता है? किस हार्मोन की वजह से होता है? एडीएच हार्मोन, या इसी को क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन। नाम सुना है डायबिटीज? कहते हैं कि पानी की कमी से उसको क्या हो जा रहा है? डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज क्या होता है? ठीक है, तो डायबिटीज का मतलब ये होता है, जैसे कि हम लोग पानी पीते हैं ना, तो पानी पीने के बाद से उस हमारे अंदर जो होता है, जहाँ अवशोषण करने की क्षमता जो होती है वो अवशोषित नहीं हो पाता है। वो पानी हमारे अंदर अवशोषित हो ही नहीं पाता है। और जब हमारे अंदर पानी अवशोषित नहीं होगा तो हमको बार बार क्या लगेगा? पेशाब। बार बार पेशाब के रूप में बाहर हो जाता है ना। हाँ, इसीलिए जो है इसकी कमी से जो है एक बीमारी होती है जिसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्या नाम है उसका? डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूत्रलता का रोग। क्या कहा जाता है? मूत्रलता का रोग कहा जाता है। यही रोग होता है। यानी कि चाहेंगे कि नहीं, डॉक्टर कहेगा कि नहीं डायबिटीज़ हुआ है इसे, वो कहेगा कि नहीं हम पानी पीकर ही इस डायबिटीज़ को ख़त्म कर देंगे। नहीं होगा। पानी कितना भी पीते रहोगे बार बार पेशाब लगता जाएगा, ऐसे ही आपका जो है बाहर जाता जाएगा। पानी का थोड़ा सा भी अवशोषण आपके अंदर नहीं होगा। और जब पानी का अवशोषण नहीं होगा तो क्या बताइए, पाचन भी ठीक से हो पाएगा? नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसके क्या होता है? डायबिटीज़, यानी कि पानी की कमी। ठीक है ना? डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो लिख लीजिए इसके बारे में, लिखिएगा। यह हार्मोन हमारे शरीर में यह हार्मोन हमारे शरीर में जल के अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। जल के अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन हमारे शरीर में जल के अवशोषण को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। मिटा दे ऊपर ना, नियंत्रित करता है। ठीक है, नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा? डायबिटीज। कौन है जी खी कर रहा है तबे से? हाँ, नहीं पीछे। इंसिपिडस। नामक रोग हो जाता है। इसकी क्या बोलते हैं जी? मूत्रलता का रोग। ठीक है, इसको इंग्लिश में ड्यूरेसिस बोलते हैं। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको ड्यूरेसिस कहा जाता है। ठीक है।
ये ड्यूरेसिस होता है। बस इतना ही रहने देते हैं, अभी और सारे हैं। आप नाम सुने हैं ना अगला, प्रोलैक्टिन हार्मोन। बताइए किससे? अरे दुग्ध निर्माण हार्मोन है, किससे निकलता है बताइए? हाँ, पीयूष ग्रंथि से। अरे वही तो पढ़ रहे हैं सरकार, पिट्यूटरी ग्लैंड ना जी, वही ना पढ़ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन है, जो बच्चे के जन्म के बाद से दूध को बनाने का कार्य कौन करता है? यही हार्मोन करता है आपका। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। यानी कि यह हार्मोन महिलाओं में जो है बच्चे के जन्म के बाद दूध को बनाने को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन? हाँ, प्रोलैक्टिन। तो लिख लीजिए सीधा इसको, आप जानते ही हैं, एक लाइन लिख लीजिए इसमें। लिखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। हाँ, हेडिंग डालिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन डाल दीजिए, प्रोलैक्टिन। इसका एक और नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं LTH। इसको क्या बोला जाता है? LTH। LTH का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, ल्यूटियो ट्रोपिक हार्मोन। ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, इसमें लिख लीजिएगा। यह हार्मोन महिलाओं में यह हार्मोन महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने को प्रेरित करता है। दूध को बनाने को प्रेरित करता है। ठीक है, बस। कल आएंगे तो फिर इसको दोहरा देंगे, चिंता मत करो, अब याद फिर से होगा। एक बार श्वसन तंत्र को भी पूरा दोहराएंगे, उसके बाद से ये वाला दोहरा कर फिर तब जाकर कुछ पढ़ाएंगे तुम लोगों को, ठीक है ना? चलो, अब रोज़ दोहराना पड़ेगा तभी याद होगा, नहीं तो तुम लोग को ऐसे याद नहीं करोगे। जो यहीं पे याद हो गया घर पे नहीं। हाँ,